2024 में ग्वालियर अंचल की 4 सीटों में से सबसे अहम गुना लोकसभा सीट मानी जा रही है, क्योंकि इस सीट से खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। तो वहीं पहली बार कांग्रेस भी बिना सिंधिया परिवार के चुनावी तैयार में जुटी है। कांग्रेस में रहते हुए 2019 में गुना लोकसभा सीट से चुनाव हार चुकी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल होने के बाद 2024 में एक बार फिर चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है। लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत के बीच कितनी मुश्किलें आ सकती है, साथ ही सिंधिया को इस बार गुना सीट के चुनाव में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे चर्चित हाई प्रोफाइल गुना लोकसभा सीट से एक बार फिर से 2024 के चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ताल ठोक दी है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक उनके सामने किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। गुना लोकसभा सीट पर पारंपरिक रूप से 1957 से सिंधिया परिवार का ही प्रतिनिधित्व रहा है, लेकिन 2019 में बड़ा उलटफेर इस गुना लोकसभा सीट पर देखने को मिला, जब सिंधिया कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और उन्हें भाजपा के प्रत्याशी केपी यादव ने हरा दिया था। सिंधिया के इस हार के बाद लंबे समय से गुना के लोगों का सिंधिया परिवार के प्रति चला रहा समर्थन भी खत्म हो गया था। इसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद केपी यादव का टिकट काटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिंधिया की जीत के बीच सबसे बड़ी चुनौतियां आखिर क्या होंगी। तो आइए जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना सीट पर इस बार चुनाव में किन किन चुनौतियों से निपटना होगा। सबसे पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बड़ी चुनौती तो कांग्रेस ही है, लेकिन बीजेपी में भी उन्हें भीतर घात का सामना करना पड़ सकता है। पहली चुनौती खुद मौजूदा सांसद केपी यादव से रहेगी, क्योंकि उनका टिकट काटकर सिंधिया को दिया गया है। गुना क्षेत्र के विकास कार्यों के उद्घाटन को लेकर भी कई बार मौजूदा सांसद केपी यादव और सिंधिया के बीच खींचतान की खबरें सामने आती रही है। सिंधिया की हार के बाद गुना अशोकनगर के पुराने बड़े भाजपा नेता खुद को स्थापित करने की आस लगाकर बैठे थे, लेकिन 2024 में सिंधिया की वापसी ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। मौजूदा सांसद और पुराने भाजपाइयों के लिए नए ज्योतिरादित्य सिंधिया को पर्दे के आगे ना सही, लेकिन पर्दे के पीछे से भीतर घात की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी नई टीम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ सटीक तालमेल बैठाना बड़ी चुनौती होगा। सिंधिया परिवार को हमेशा गुना लोकसभा सीट की जनता का समर्थन मिला है, लेकिन 2019 के बाद से स्थिति बदल गई थी। इसे सिंधिया कैसे मैनेज करेंगे? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस का कहना है कि गुना से मौजूदा सांसद केपी यादव की क्या गलती थी कि उनका भाजपा ने टिकट काट दिया, और पिछले चुनाव में जिस सिंधिया का भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था, उसे सिंधिया को प्रत्याशी बना दिया, जिसके कारण भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं में निराशा के साथ सिंधिया के प्रति नाराजगी है, जिससे भाजपा को नुकसान होगा और इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। कांग्रेस का दावा है कि लोकसभा चुनाव में सिंधिया को 100% भीतरघात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा सांसद का टिकट कटा है। तो ऐसे लोग शांत बैठने वालों में से नहीं है, इसलिए मौजूदा सांसद भाजपा और आरएसएस की टीम सिंधिया को गुना लोकसभा सीट से हराने का काम करेगी।